हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची 2.0 पर। जैसा कि हम लोग पर डे बाय डे करंट अफेयर्स क्लास अटेंड करते हैं। आज हमारी करंट अफेयर्स क्लास है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, जिसमें से अधिकतर पेपर में प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में अवश्य पूछे जाएंगे। ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सब करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं जिनको डे बाय डे सभी को पढ़ना होता है। हर एग्जाम की तैयारी के लिए जिसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है, उसमें हम लोगों को डे बाय डे करंट अफेयर्स क्लास जरूर अटेंड करनी पड़ती, क्योंकि हम लोग को डे बाय डे का करंट अफेयर्स पता रहेगा, तभी हम जाके वहाँ पर पूर्तियाँ कर पाएंगे। जैसे कि हम लोग का पहला प्रश्न है आज का, क्या है? आराम को टीम सीरीज, क्या प्रश्न है? आराम को टीम सीरीज कोरिया में चेक टेरेजा, क्या नाम है? चेक टेरेजा मेले का, क्या नाम पूरा नाम है? चेक टेरेजा मेले का और कोरियाई डोयोन, क्या नाम है? कोरियाई डोयोन पार्क की टीम का नेतृत्व करने के लिए कौन तैयार है? क्या प्रश्न हमारा है? आराम को टीम सीरीज कोरिया में चेक टेरेजा मेले का और कोरियाई डोयोन पार्क टीम का नेतृत्व करने के लिए कौन तैयार, मतलब भारतीय मुल्क से कौन सा तैयार हो गया है जो जाकर क्या करेंगे यहाँ पर बेटा? आराम को टीम सीरीज कोरिया में जाकर क्या करेंगे? वो अपनी टीम का नेतृत्व करेंगे। तो वो तैयार हुई है, गौर किया जाए तो वो तैयार हुई है दीक्षा डागर, क्या नाम है उनका? नाम है, उनका नाम है दीक्षा डागर है, भारतीय मुल्क की, जो क्या हुई है, जो आराम को टीम सीरीज में जाकर नेतृत्व करने के लिए तैयार हो चुकी है। ठीक है ना? अगर हम बात करें दीक्षा डागर की, तो दीक्षा डागर जो है, ठीक है ना, वो भारतीय एक पेशेवर गोल्फर, क्या होता है? दीक्षा डागर क्या है बेटा? एक पेशेवर गोल्फर है। क्या भारतीय एक पेशेवर गोल्फर है? इस आयोजन के साथ लेडीज यूरोपियन टूर, मतलब LET लेडीज यूरोपियन टूर में अपनी 100वीं ऐतिहासिक शुरुआत करेंगे। कौन शुरुआत करेंगे? तो ये अपनी 100वीं ऐतिहासिक शुरुआत करेंगे। और क्या है दीक्षा डागर? दीक्षा डागर भारतीय मुल्क की एक पेशेवर गोल्फर है। क्या होता है? पेशेवर गोल्फर है जो क्या करेंगे? LET में अपना 100वां ऐतिहासिक शुरुआत करेंगे। ठीक है नहीं? अगला प्रश्न बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देते हैं, क्या कहता है तुम्हारा बेटा? वो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, क्या प्रश्न हमारा है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 5 लाख एकड़ पर ड्रोन आधारित स्प्रे संचालन के लिए इफ्को के साथ किसने साझेदारी की है? मतलब बेटा क्या है? इफ्को हमारे यहाँ क्या बनाते हैं? तो इफ्को हमारे यहाँ खाद बनाती है, खाद कंपनी है, जिसके साथ क्या किया है? किस कंपनी ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 5 लाख एकड़ पर ड्रोन आधारित संचालन के लिए इफ्को के साथ क्या किसने साझेदारी किया है? तो वो जो कंपनी बेटा है उसका नाम है मारुत ड्रोन। क्या बेटा है? उसका नाम है मारुत ड्रोन से है, जो क्या क्या है? इफ्को के साथ साझा किया है। ठीक है ना? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 5 लाख एकड़ जमीन पर ड्रोन पर बेटा ड्रोन के द्वारा वहां पर खाद का छिड़काव करने के लिए इन्होंने क्या किया है? साझेदारी की है। अगर हम इसमें चर्चा करें और ध्यान देते हैं, क्या करता है? उद्देश्य क्या है? फसल की पैदावार को अधिकतम करना और पर्यावरणीय प्रभाव को न्यूनतम करना है। क्या बेटा इसका फसल उद्देश्य इनका है? इनको उद्देश्य क्या होता है? तो इनका उद्देश्य क्या? फसल की पैदावार को अधिकतम करना और पर्यावरणीय प्रभाव को न्यूनतम करना है। क्या होता है? प्रभाव को न्यूनतम करना है। ठीक है ना? अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, क्या है वो होता है? बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा क्षेत्र के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए भारत के पहले बड़े भाषा मॉडल LLM का नाम क्या है? क्या है हमारा है? लार्जेस्ट लैंग्वेज मॉडल का नाम क्या है? LLM का होता है लार्जेस्ट लैंग्वेज मॉडल है। ठीक है नहीं? इसका नाम क्या है? क्या प्रश्न हमारा है? बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा व्यवसायिक क्षेत्र के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए भारत के पहले बड़े भाषा मॉडल LLM का नाम क्या है? तो बेटा वो नाम है, नोट करेंगे, लोग ध्यान देंगे बेटा, वो नाम है सेशम। क्या नाम बेटा है? बेटा वो नाम है सेशम नाम है, मतलब व्यवसाय और बेटा जो LLM का मॉडल तैयार किया गया है उसका नाम क्या है बेटा? उसका नाम है सेशम। क्या नाम बेटा उसका नाम? उसका नाम है सेशम नाम है। क्या नाम बेटा उसका? उसका नाम है सेशम। ठीक, ध्यान रखना, तैयार किया गया है व्यवसाय के द्वारा तैयार किया गया बेटा एक मॉडल, क्या है? उसका नाम है सेशम है। ठीक है ना? कहाँ तैयार किया गया है? तो ये बेटा तैयार किया गया है, गौर करेंगे। ठीक है नहीं? किसने बनाया बेटा? ध्यान देना बेटा, इसको बनाया है फिनटेक कंपनी। क्या नाम बेटा? नाम है फिनटेक कंपनी सेतु ने सर्वम AI सर। क्या बेटा नाम ध्यान देना, नोट करना बेटा, फिनटेक कंपनी है हमारे यहाँ। ठीक है ना? क्या नाम पूरा उसका नाम है? फिनटेक कंपनी सेतु ने किस साझा किया? तो ये सर्वम AI के साथ मिलकर यह मॉडल प्रस्तुत किया है
जो सेतु के सह संस्थापक हैं बेटा उनका नाम है निखिल कुमार। क्या नाम बेटा? बेटा उनका नाम है निखिल कुमार नाम। क्या नाम बेटा? उनका नाम बेटा निखिल कुमार है। ठीक है ना। फिफ्टीन कंपनी सेतु क्या क्या है? सर्वम एच है। क्या क्या उनके पास साझा मॉडल प्रस्तुत किया, इसका नाम क्या है? शेषम। क्या नाम है उसका नाम? उसका नाम है शेषम LLM का, है ना। क्या नाम है उसका? नाम है शेषम है। और बेटा सेतु संस्थापक कौन है? तो वो है निखिल कुमार। कौन हटा? तो वो है निखिल कुमार। क्या है? सेतु के सह संस्थापक है। ठीक है ना। अगला हम प्रश्न ध्यान देते हैं, गौर करते हैं। क्या कहता है हमारा कि सरकार ने चीड़ की पत्तियों के संग्रह को प्रोत्साहित करके जंगल की आग को कम करने के लिए पेड़ लाओ पैसा पाओ अभियान शुरू किया है। क्या कहता है कि सरकार ने चीड़ की पत्तियों को संग्रह करके प्रोत्साहित करके जंगल की आग को कम करने के लिए पेड़ लाओ पैसा पाओ अभियान शुरू किया है। ठीक है ना। तो बेटा अभी हाल ही में हमारे यहाँ उत्तराखंड राज्य में भीषण आग लगी हुई जंगलों में। ठीक है ना। उस जंगलों की आग को बुझाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने ये फैसला लिया है क्या कि पेड़ लाओ और पैसा पाओ। सबने किया है बताइए क्या है? उत्तराखंड सरकार ने। कैसे सरकार ने किया है? किया है उत्तराखंड सरकार ने किया है। अगर हम इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, ध्यान देते हैं मेन पॉइंट क्या है बेटा। जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं उनका नाम क्या है? पुष्कर सिंह धामी। क्या नाम बेटा? उनका नाम है पुष्कर सिंह धामी ने इस बेटा राज्य भर में क्या है कि अग्नि की समस्या फैली हुई, मतलब आग जंगलों में लग जा रही है। ठीक है ना। उसी को कम करने के लिए, निपटाने के लिए उन्होंने क्या किया है? रुद्रप्रयाग जिले में इस मिशन की शुरुआत की है। क्या इस मिशन की शुरुआत की है? ठीक है ना। किसने शुरुआत की बेटा? शुरुआत की इसको पुष्कर सिंह धामी अर्थात उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कहा शुरुआत किया है? रुद्रप्रयाग जिले में इसकी शुरुआत की गई। ठीक है ना। आगे हम ध्यान प्रश्न सॉल्व करेंगे। क्या कहता है प्रश्न हमारा बेटा? प्रश्न हमारा है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? क्या बेटा प्रश्न हमारा है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो बेटा ये मनाया जाता है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है बेटा, ये मनाया जाता है हमारा 11 मई को मनाया जाता है बेटा। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 11 मई को मनाया जाता है। ठीक है ना। क्यों मनाया जाता है बेटा? क्योंकि जब भारत देश सन 1988 में, ठीक है ना, भारत देश का हमारा सन 1988 में सफल परमाणु परीक्षण किया था बेटा, उसी की यादगार में क्या कहता है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकीकरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना। जब बेटा सफल परमाणु परीक्षण हुआ था हमारे यहाँ, तब उस समय के जो हमारे यहाँ के राष्ट्रपति थे वो थे APJ अब्दुल कलाम। कौन थे बेटा राष्ट्रपति उस समय के? APJ अब्दुल कलाम थे। और बेटा उस समय के जो हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री थे वे थे, बात किया जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी। कौन थे बेटा उस समय प्रधानमंत्री? अटल बिहारी वाजपेयी थे। ठीक है ना। ध्यान रखना क्या बेटा है वहाँ तो इसकी शुरुआत किया गया, शुरुआत किया गया है 1988 में भारत का सफल परमाणु परीक्षण हुआ था, तब से क्या किया गया है? इस दिन की शुरुआत किया गया। ठीक है ना। अगली बात हम चर्चा करते हैं, ध्यान देना। क्या प्रश्न हमारा है? हाल ही में मातृ दिवस किस दिन मनाया गया? क्या बेटा प्रश्न हमारा है? हाल ही में मातृ दिवस किस दिन मनाया गया है? ठीक है ना। अगर हम बेटा बात करें मातृ दिवस किस दिन मनाया गया है, तो बेटा मातृ दिवस मनाया गया है 12 मई को। मनाया गया है बेटा मातृ दिवस मनाया गया है 12 मई को मनाया गया है। ठीक है ना। क्या बेटा मनाया गया दिवस 12 मई को मनाया गया है। क्यों मनाया जाता है? इसका कारण क्या है? उसके बारे में हम ध्यान दे रहे हैं, चर्चा करें तो क्या कहता है ना। मातृ बेटा मई के कब मनाता है? क्या मातृ दिवस मनाया जाता है बेटा हर साल वो मई के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है बेटा? ये मनाया जाता है हर मई के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है मातृ दिवस को? मई के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। ठीक है ना। अब हम चर्चा कर लेते हैं। पहली बार लागू उसने किया था बेटा तो 1914 में राष्ट्रपति क्या मनाया गया? सबसे पहले किया गया था ये तो 1914 में राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने आधिकारिक तौर पर मई के दूसरे रविवार को अमेरिका में मदर्स डे के रूप में नामित किया था। कैसे नामित किया था? तो मदर्स डे के रूप में नामित किया था। तो अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने सन 1914 में, ठीक है, सबसे पहले क्या किया था? तो मदर्स डे को नामित किया था, मतलब मदर्स डे मनाया जाएगा। ठीक है ना। कब मनाया जाता है? तो मई के दूसरे रविवार को क्या मनाया जाता है? तो मदर्स डे मनाया जाता है। ठीक क्लियर हो गया है। अगर हम आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं क्या था हमारा प्रश्न अगला है बेटा, वो है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2024 किस दिन मनाया जाएगा? क्या बेटा प्रश्न हमारा है बेटा जो इस बार है
विश्व प्रवासी पक्षी दिवस बेटा वो 2 दिन मनाया जा रहा है। ठीक मनाया रहा है बेटा, 2 दिन मनाया जा रहा है। इसलिए क्योंकि बेटा ये पूरे गोलार्ध को मतलब सम्मिलित रूप से करने के लिए क्या बनाया रहा है, ये 2 दिन मनाया जा रहा है। ठीक है, कब कब मनाया रहा है बेटा, ये मनाया जा रहा है हमारा 11 और 12 में। कब मनाया रहा था विश्व प्रवासी पक्षी दिवस बेटा इस साल मनाया रहा है 11 व 12 मई को बेटा मनाया जा रहा है। ठीक है, अगर हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के बारे में ध्यान लेते हैं तो क्या है। ठीक बेटा, तो ये कब मनाया बेटा, ये 2 दिन मनाया रहा है। कब कब 11 और 12 पर। इसकी थीम क्या थी बेटा, इसकी थीम है इस बार की इंसेक्ट्स। क्या थीम बेटा इसकी थीम है बेटा, इस साल की थीम है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2024 जो थीम है बेटा वो है इंसेक्ट्स। क्या बेटा थीम आती है इसकी, क्या तो वो थीम है इंसेक्ट्स है। ठीक है ना, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस पहली बार कब मनाया गया, सन मनाया गया बेटा ये सन 1993 कब मनाया गया, तो सन 1993 में स्मिथसोनियन माइग्रेटरी बर्ड सेंटर के दूरदर्शी द्वारा स्थापित किया गया। तो जो स्थापित किया बेटा क्या तो ये स्मिथसोनियन माइग्रेटरी बर्ड द्वारा बेटा ये स्थापित किया गया था। ठीक, क्या स्थापित किया गया था, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस पहली बार कब मनाया गया, तो सन 1993 में मनाया गया। ठीक, इस बार की थीम क्या है, तो इंसेक्ट्स। क्या थीम थीम इस बार की, तो इंसेक्ट्स इस बार की इसकी थीम है। ठीक, अगले हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं हम। बड़ा क्वेश्चन हमारा अगला है, भारतीय नौसेना के कार्मिक प्रमुख के रूप में पदभार किसने संभाला। क्या प्रश्न हमारा है, भारतीय नौसेना के कार्मिक प्रमुख के रूप में पदभार किसने संभाला है। क्या प्रश्न हमारा है, भारतीय नौसेना के कार्मिक प्रमुख के रूप में पदभार किसने संभाला, तो वो संभाला हमारे गौर करेंगे बेटा, वो संभाला है वाइस एडमिरल संजय भल्ला। किसने संभाला बेटा, वो संभाला है वाइस एडमिरल संजय भल्ला ने संभाला बेटा, तो इसका कार्यभार को संभाला है वाइस एडमिरल संजय भल्ला ने भारतीय नौसेना के कार्मिक प्रमुख का पदभार संभाला है। ठीक है ना, अगर थोड़ा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, इनके बारे में जान लेते हैं, संजय भल्ला के बारे में जान लेते हैं। ठीक है ना, तो बेटा इन्होंने क्या किया है, 10 मई को भारतीय नौसेना में कार्य प्रमुख का इनको क्या बेटा इनको सौंप दिया गया। ठीक, इनको दिया गया है और बेटा इन्होंने क्या किया, पिछले 35 सालों से क्या कर रहे हैं, ये हमारे भारतीय देश की सेवा कर रहे हैं। कौन सेवा कर रहे हैं, संजय लाल भल्ला। ठीक है नहीं, अगला हम बात कर लेते हैं, अगले प्रश्न बात करते हैं क्या हमारा है, आरबीआई ने किसे कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। क्या बेटा प्रश्न हमारा है, क्या है, आरबीआई ने किसे कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। क्या प्रश्न हमारा है, आरबीआई ने किसे कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है, बेटा वो हमारे हैं आर लक्ष्मी कंठराव। क्या बेटा प्रश्न बना उनका नाम है आर लक्ष्मी कंठराव को क्या किया है था, आरबीआई ने कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया। क्या बेटा किया आरबीआई ने उनको कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। किसको किया बेटा, वो किया है आर लक्ष्मी कंठराव। क्या बेटा किया है, तो वो किया है आर लक्ष्मी कंठराव को आरबीआई ने क्या किया है, कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है ना, अगले हम प्रश्न बात करते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। ठीक है ना, क्या करते हैं हम करते हैं कैसे, उनके बारे में जान लेते हैं। ठीक है ना, बेटा आरबीआई ने अपने बयान में क्या कहा है कि बेटा हमारे जो थे, ठीक है ना, केराव जी थे, वो इसके पहले क्या थे बेटा, वो 92 विभाग में मुख्य महाप्रबंधक प्रभावी के रूप में क्या करते थे, वहाँ पे कार्य थे। आरबीआई ने अपने बारे में क्या कहा है कि जो हमारे नए निदेशक हैं वो उससे पहले क्या थे बेटा, वो विनिमय विभाग में मुख्य महाप्रबंधक प्रभावी के रूप में कार्यरत थे। ठीक है, राहुल क्या थे इससे पहले, तो वो विनियमन विभाग में मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी के रूप में कार्यरत थे। ठीक है, अगला प्रश्न दौर करते हैं क्या हमारा है बेटा, वो हमारा है न्यूजीलैंड के किस खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की। क्या प्रश्न हमारा है, न्यूजीलैंड के किस खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है, तो बेटा वो की है, बात करते हैं हम लोग को कोलिन मिनरो। क्या बेटा क्वेश्चन की है बेटा, वो किया है कोलिन मिनरो ने क्या किया है, न्यूजीलैंड के प्लेयर बेटा है। ठीक है ना, लेफ्ट हैंडर प्लेयर है, उन्होंने क्या किया बेटा, ओपनिंग आते हैं, उन्होंने संन्यास लेने की घोषणा किया। क्या बेटा किया, उन्होंने संन्यास लेने की घोषणा किया है। ठीक है ना, क्या बेटा हमारे हैं कोलिन मिनरो, क्या बेटा हमारे ये न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं, क्या से बैटिंग करते हैं बेटा, ये एक बैट्समैन है। ठीक है, बाएं हाथ से बैटिंग करते हैं और क्या क्या इन्होंने बेटा आगामी T20 वर्ल्ड कप के बाद संन्यास लेने की घोषणा इन्होंने कर दी। ठीक है, अगर केवल चर्चा कर लेते हैं, जान लेते हैं। ठीक नहीं, क्या जानते हैं कोलिन मिनरो। ठीक है ना, मिनरो ने एक टेस्ट 57 एक दिवसीय मैच और 65 T20 मैच खेले। क्या बेटा हमारे लोग करेंगे, मिनरो ने एक टेस्ट 57 एक दिवसीय और 65 T20 मैच खेले हुए। ठीक है ना, ध्यान रखना क्या खेले बेटा, तो एक टेस्ट मैच खेले, 57 दिवसीय मैच खेले और 65 T20 मैच इन्होंने खेले हैं। ठीक है ना, अगले प्रश्न चर्चा करते हैं, ध्यान देते हैं क्या प्रश्न हमारा है, तो चार्ट के राष्ट्रपति कौन चुने गए। क्या प्रश्न हमारा है,
चाड के राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं, ठीक है ना। बेटा जो चाड के राष्ट्रपति चुने गए हैं बेटा उनका नाम है इदरीस डेबी। क्या नाम बेटा उनका नाम? बेटा उनका नाम है इदरीस डेबी। क्या नाम बेटा उनका नाम है? इदरीस डेबी। बेटा क्या हुए हैं? बेटा ये चाड के नए राष्ट्रपति चुने गए, ठीक। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने वहां के प्रधानमंत्री को हरा दिया है, ठीक है ना। और बहुत भारी वोटों से बेटा ये विजयी हुए, ठीक है ना। अगला हम बात कर लेते हैं थोड़ा से नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं क्या बेटा हमारा है। तो राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 कहाँ आयोजित हो रही है? क्या बेटा हमारा है? राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 कहाँ आयोजित हो रही थी, ठीक। मतलब कहाँ बेटा आयोजित हुई थी, ठीक है ना। बात करते हैं कहाँ आयोजित हुई थी राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग, तो बेटा ये हुई थी रांची में। कहाँ आयोजित हुई बेटा? ये आयोजित हुई थी रांची में। बेटा क्या हुई थी आयोजित? राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग आयोजित हुई थी, ठीक है ना। अगर हम बेटा इसके बाद जान लेते हैं राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग, ठीक है ना। बेटा कहाँ से बात हुई थी? बेटा इसकी बात हुई थी झारखंड और मिजोरम के बीच हुए मैच में जब हुआ था बेटा ये हुआ था रांची में मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में। क्या होती इस बेटा हॉकी लीग की शुरुआत, राष्ट्रीय महिला लीग की शुरुआत ही हुई थी, ठीक है ना। क्या शुरुआत हुई थी? राष्ट्रीय महिला लीग सन 2024 बात कहाँ हुई थी बेटा? इस बात हुई थी तो रांची में मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में क्या होती इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है ना। अगला हम बात कर रहे हैं बेटा इसके मैच पहला खेला गया, बेटा पहला मैच खेला गया था वो झारखंड और मिजोरम के बीच था, ठीक है ना। पहला मैच खेला गया था। अगली बात कर लेते हैं हम, थोड़ा सा ध्यान लेते हैं क्या प्रश्न हमारा है। लुप्त प्राय ग्रेटर, क्या प्रश्न हमारा है? लुप्त प्राय ग्रेटर एजुटेंट स्टार्क और उसके आर्द्रभूमि आवास के संरक्षण प्रयासों के लिए विटली गोल्ड अवार्ड 2024 किसे प्राप्त किया? क्या प्रश्न हमारा है कि लुप्त प्राय ग्रेटर एजुटेंट स्टार्क और उसके आर्द्रभूमि आवास के संरक्षण के लिए विटली गोल्ड अवार्ड 2024 किसके दिया गया है? विटली बेटा ध्यान रखना क्या बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है बेटा? जो विटली पुरस्कार है बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। विटली गोल्ड अवार्ड सन 2024 किसे दिया गया है? तो बेटा ये दिया गया है डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन। दिया गया है डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को क्या दिया गया है बेटा? विटली गोल्ड अवार्ड सन 2024 प्रदान किया गया। तो ये पूर्णिमा देवी बर्मन को प्रदान किया। क्या प्रदान किया गया है? विटली गोल्ड अवार्ड सन 2024 प्रदान किया गया है, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं सवाल 14 बात करते हैं क्या प्रश्न हमारा है। तो ध्यान रखना पूर्णिमा देवी बर्मन ने विटली फंड फॉर नेचर से 1 लाख पाउंड का पुरस्कार देता है। उन्होंने 1 लाख पाउंड का पुरस्कार इनको मिला है, ठीक है ना। जो विटली गोल्ड सोना अवार्ड मिला है, गोल्ड अवार्ड मिला है, ठीक है ना। इसमें क्या मिला इनको? 1 लाख पाउंड का इनको पुरस्कार मिला है, ठीक है। अगला बात कर लेते हैं, थोड़ा सा क्या कहते हैं क्या है हमारा है। किस देश ने प्रथम गल्फ यूथ, क्या प्रश्न है? किस देश ने प्रथम गल्फ यूथ गेम्स एमिरेट्स 2024 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया? क्या प्रश्न बताए? किस देश ने प्रथम गल्फ यूथ गेम्स एमिरेट्स क्या हमारा है एमिरेट्स 2024 में प्रथम स्थान तालिका में हासिल किया है, ठीक है ना। बेटा वो हासिल किया है, बात करते हैं हम लोग तो संयुक्त अरब अमीरात हासिल किया तो वो हासिल किया है संयुक्त अरब अमीरात ने प्रथम गोल्फ यूथ गेम्स एमिरेट 2024 में प्रथम स्थान हासिल किया। तो हासिल किया है संयुक्त अरब अमीरात ने हासिल किया है, ठीक है ना। अगर हम थोड़ा जान लेते हैं संयुक्त अरब अमीरात ने कितने गोल्ड, कितने कांस्य और कितने रजत पदक पाए थे और पहले स्थान पर रहा था, ठीक है ना। बात करते हैं बेटा इस बेटा जो आयोजन हुआ था, ठीक है ना, हमारा गोल्फ आयोजन बेटा 24 खेल थे कुल बेटा इसमें पदक जो थे वो पदक थे 792 पदक बेटा प्रदान किए गए, ठीक है ना। अगर बात करते हैं बेटा 296 पदों के साथ क्या था ये शीर्ष पर क्या था ये शीर्ष पर था, ठीक है ना। जिसमें बेटा जिसमें बेटा अमीरात ने 96 स्वर्ण 103 रजत और 97 कांस्य पदक जीते थे। क्या बेटा जीते थे 96 स्वर्ण और 103 रजत और बात करें तो 97 कांस्य पदक इन्होंने जीते थे। 96 स्वर्ण है, 97 कांस्य और 103 रजत पदक बेटा इन्होंने हासिल किए थे, ठीक है ना। क्या हासिल किए थे? प्रथम गोल्फ अमीरात में जो प्रतियोगिता हुई थी बेटा इन्होंने हासिल किए, ठीक है ना। अगला हम प्रश्न लेते हैं, गौर करते हैं क्या प्रश्न हमारा है। क्रिकेटर क्या हमारा है क्रिकेटर बेन वेल्स, क्या प्रश्न हमारा है क्रिकेटर बेन वेल्स जिन्होंने हाल ही में हृदय रोग के कारण संन्यास की घोषणा की है,
किस देश से हैं? क्या प्रश्न हमारा है? क्रिकेटर बेन स्टोक्स जिन्होंने हाल ही में हृदय रोग के कारण क्या बेटा क्या उन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है, बेटा किस देश से है? तो बेटा ये जो हमारा देश है बेटा ये है इंग्लैंड। बेटा जैसे बेटा देश नहीं बेटा है इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। कौन बेटा खिलाड़ी इंग्लैंड के हैं? क्रिकेटर बेन स्टोक्स कहाँ से बेटा? तो बेटा इंग्लैंड खिलाड़ी है जिन्होंने क्या किया है, हाल ही में हृदय रोग कैंसर के कारण ग्रसित होने के कारण क्या किया उन्होंने संन्यास की घोषणा की है। ठीक है ना। अगर हम जान लेते हैं इंग्लैंड बेटा खिलाड़ी जान लेते हैं हम लोग बेन स्टोक्स के बारे में जान लेते हैं। ठीक है ना। तो बेन बेटा जो है बेटा वो विकेट कीपर बल्लेबाज में बेटा क्या है वो विकेट कीपर बल्लेबाज इन्होंने ग्लुस्टरशायर के लिए सन 2021 में पदार्पण किया था। किस वर्ष पदार्पण किया था इन्होंने? तो ग्लुस्टरशायर के लिए सन 2021 में इन्होंने पदार्पण किया था। मात्र 23 साल की उम्र में इन्होंने क्या किया है? संन्यास की घोषणा कर दी। क्या बताया? मात्र 23 साल की उम्र क्या किया है? संन्यास की घोषणा इन्होंने कर दी है। ठीक है नहीं बेटा क्या हम थे? बेन स्टोक्स कहाँ खिलाड़ी बेटा है? तो इंग्लैंड खिलाड़ी है, विकेट कीपर बैट्समैन है। ठीक है इन्होंने क्या किया है? संन्यास घोषणा कर दी। किस साल में किया? हमने 23 साल उम्र में कर दी। बेटा इन्होंने 2021 में क्रिकेट में खेल में ग्लुस्टरशायर के लिए पदार्पण किया था। ठीक है ना बेटा। आज क्लास हमारी यहीं तक रही। ठीक है ना। आप सभी लोग इन प्रश्नों को बार बार देखने से क्या हो, आप बेटा सभी करंट अफेयर्स के प्रश्न तैयार होते रहे। बाकी हम आप सभी के लिए प्रतिदिन बेटा करंट अफेयर्स क्लास लेकर हाजिर रहेंगे। बाकी तब तक के लिए सभी से जय हिंद जय भारत।